Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is regular falsi method, or sometimes we will call it as method of false position. So this method, or we can say method of linear interpolation. So the general formula for this method is given by xk plus 1. This is equal to xk minus xk minus 1 divided by f of xk minus f of xk minus 1 into f of xk, where k is from 1 to 3 so on. So where we have to note that this xk and xk minus 1 are the two previous approximations to the root. So for the procedure, we will apply the same property of the same method as which we have used in the bisection method. So जो रेगुलर फाल्सी मेथड है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, उससे हम इसको ये इस एक्सप्रेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं. सो जो प्रोसीजर है यहाँ पे भी हमने सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जैसे हमने क्या किया था, हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था, मगर सिर्फ कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. जैसे हमारे पास ये फिगर ऑलरेडी मैंने जो फॉल्सी पोजीशन का है, रेगुलर फाल्सी मेथड का फिगर जो है वो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दी है. सो ये हमारे पास ए और बी इंटरवल है. सो ये x1 एंड x2 उसकी अप्रॉक्सीमेशन एंड जीटा उसका रूट है, और ये जो है हमारे पास ये कर्व है, दैट इज़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स जो हमारे पास मेन फंक्शन होगा, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कॉर्ड्स अप्लाई ड्रॉ किए हैं. सिमिलरली यहाँ से ये हमने इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग टू बी एंड एफ ऑफ बी, एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड एफ ऑफ ए. सो अब प्रोसीजर में हमें क्या करना है, सबसे पहले वही है चीज़ की जो फंक्शन है होगा वो कंटिन्यूअस होगा इन ए एंड बी, मीन्स इन क्लोज इंटरवल ए बी. सो फॉर डेफिनेटनेस के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए का नेगेटिव साइन और बी का पॉजिटिव साइन लेंगे, मीन्स एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव रूट हमारे पास फंक्शन होना चाहिए. So we connect the points a and f of a and b and f of b on the sketch of the curve by a straight line. So means ये हमारे पास कर्व है, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, a और f of b इस इंटरवल को और b एंड f of b के इंटरवल को हमने एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया है, इसको ज्वाइन कर दिया है. सो सिमिलरली क्या करना है, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट. सो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ये हमारे पास है, ये हमारे पास बन जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड बन जाएगा ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड ये हमारे पास आ गया ए एंड एफ ऑफ ए, और ये दूसरा कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी एंड एफ ऑफ बी. ओके, सो यहाँ से उसका जो हमें फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से गिवन होता है, y माइनस एफ ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए. सो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर कॉर्ड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स. जैसे ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं इस इंटरवल के बीच में, मीन जैसे ए एंड एफ ऑफ ए और बी और एफ ऑफ बी में. सो इस कॉर्ड का जो इंटरसेक्शन अगर हम इस अलोंग दिस एक्स एक्सिस लेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो y होगा उसमें वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा. सो इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी. सो दैट इज point of intersection of this chord with the x-axis is given by putting y is equal to 0 in equation first. So means यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट किया, बाकी इक्वेशन सेम रही. यहाँ से हमने पहले x माइनस ए की वैल्यू निकाली, और आफ्टर दैट वहाँ से हमने x की वैल्यू मिल गई. सो यही जो वैल्यू ऑफ x है उसको हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या लेके चलेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट. सो दिस वैल्यू ऑफ x इज टेकन एज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट. सो नाउ वी विल टेक द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन. सो अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, यही टर्म की इस जो जो अभी हमारे पास ये वैल्यू निकली, इसी को हम क्या लेके चलेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, दैट इज x1. सो हमने लिखा a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सो अगेन अब जब हमारे पास x1 आया तो हमारे पास सेम 3 पॉसिबिलिटीज आएंगे जैसे बाइसेक्शन मेथड में था. फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस केस में x1 उसका रूट हो जाएगा. सिमिलरली अगर उस फंक्शन की वैल्यू उस फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पे लेस देन 0 आ रही है तो रूट लाइक करेगा इंटरवल ओपन इंटरवल x1 एंड b में. सिमिलरली अगर जो फंक्शन की वैल्यू उस अप्रॉक्सीमेशन पे ग्रेटर देन 0 आ रही है तो रूट लाइक करेगा a और x1 में. सो अगर हमारे पास फर्स्ट मेथड का केस अराइज कर जाता है तो उस केस में जो है जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा और वही x1 ही उसका रूट रहेगा. मगर अगर ये दो केसेस आ जाएंगे तो हमें तब तक उसको रिपीट करना है टिल हमें क्या मिले, रूट ऑफ डिजायर्ड एक्यूरेसी.
So we can say if case 1 occurs, the process terminates. If either case 2nd or 3rd occurs, the same process is repeated until the root is obtained of desired accuracy. So now we have the advantages and disadvantages of this method. So same, this is suitable for implementing on computer, has almost assured convergence, and it may converge to the root rather than the bisection method. So since these two are known before starting the next iteration for xk plus 1, so this method requires one function evaluation per iteration, so computational effort is less. Disadvantages में ये है कि most or all the computed approximations are on the same side of the root, the convergence may be slow. So ये इसकी क्या है, इसके advantages है और disadvantages है. ये फर्स्ट एडवांटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये इम्प्लीमेंटेशन ऑन कंप्यूटर है, सूटेबल है. इसी तरीके से यहाँ पे जो कन्वर्जेंस है और जो कन्वर्जेंस टू द रूट वो क्या है, वो फास्टर है देन बाइसेक्शन मेथड. सो यहाँ पे क्या होगा, इस मेथड में हमारे पास जो हम इसमें इटरेशंस होंगे वो एज़ कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड से थोड़ा लेस होती हैं. सो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा फास्टर मेथड है बाइसेक्शन मेथड से. ऑल्सो यहाँ पे क्या होगा, इधर कंप्यूटेशनल एफर्ट जो है वो लेस है. और जो डिसएडवांटेजेस में है कि यहाँ पे जो भी हम अप्रॉक्सीमेशंस लेंगे वो सारे सिर्फ सेम साइड ऑन द रूट पे ही एग्जिस्ट करेंगे. मोस्ट और वी कैन से मोस्ट और ऑल द कंप्यूटर अप्रॉक्सीमेशंस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रूट, सो द कन्वर्जेंस में बी स्लो. सो इसकी जो कन्वर्जेंस रेट है वो थोड़ी स्लो होती है. So next is the order of convergence. So similarly, it is also linearly convergent, or we can say it is linear order convergent. That is value is equal to 1. So first now we will solve an example, that is find a real root of the equation. ये हमारे पास function दिया है और हमें किस में between find करना है 2.7 and 3 by the method of false position up to 4 decimal places. ये ध्यान रखना है कितने decimal places तक लेना है, 4 decimal places तक. तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं. हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे. यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x है, दैट इज x log टू द बेस 10 देन x, दिस इज इक्वल दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 है इक्वल टू के इधर, तो मैं इसको माइनस इधर कर देती हूँ. सो माइनस 1/2 लिख देती हूँ. इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दिस इक्वेशन कैन बी rewriting this equation by x into log 10 to the base x, this is equal to this minus 1/1.2, this is equal to 0. सो ये हम इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. सो वही इक्वेशन में मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया. अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले इसके जो a और b पॉइंट्स है ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे. तो मींस मेरे पास यहाँ पे गिवन है f ऑफ, पहले मैं निकाल लेती हूँ 2.7 पे इसकी वैल्यू, फिर f ऑफ 3 पे निकालूंगी. तो जब हम इसके ऊपर ये वैल्यूज़ अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 देन x इज़ 2.7 देन माइनस 1/2. सो इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना है. आपको वो सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए सो दैट आप जो इसका कंप्यूटेशन है मींस इसका सॉल्विंग जो पार्ट हो जाएगा वो थोड़ा आपके लिए सिंपल हो जाएगा. सो ये हो जाएगा माइनस 0.035318. सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो मींस ये लेस देन 0 हो जाएगा. सो सिमिलरली मैं f ऑफ 3 पे भी वैल्यू निकाल लेती हूँ एंड f ऑफ 3 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी अगेन 3 log टू द बेस 10 इंटू यहाँ पे 3 आएगा माइनस 1/2. सो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.23136 और ये क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा. सो मीन्स यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास ये हमारे पास a था और ये b है, मीन्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a है हमारे पास 2.7 और b हमारे पास 3 है. तो ये क्लोज इंटरवल था. सो इसमें हमने a पे जब वैल्यू फंक्शन की निकाली वो नेगेटिव आया, सिमिलरली जब b पे निकाली वो पॉजिटिव है. तो मींस अब यहाँ पे जो रूट लाई करेगा वो इसी इंटरवल में आएगा क्योंकि एक नेगेटिव है और अदर क्या है, पॉजिटिव है. सो आई विल राइट हियर सो द रियल रूट लाइज बिटवीन, सो रियल रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल हमारे पास क्या इंटरवल आ जाएगा यहाँ पे, आई विल राइट हियर 2.7 3. ओके, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन निकालनी है तो मैं वही लिख लेती हूँ. सो इटरेशन वन में मुझे क्या करना है, a ये ले लेना है. सो आई विल राइट टेकिंग a इज इक्वल टू 2.7.
बी हमारे पास आ गया 3. सो एफ ऑफ ए ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है, वो किसके इक्वल था, दैट वाज -0.035 318. सिमिलरली एफ ऑफ बी की भी वैल्यू मैंने निकाली थी, दैट इज 0.23136. अब हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एज पर दिस रेगुलर फाल्सी मेथड, दिस इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी a into f of b. I will write here as, just a second. So this is equal to x1 is equal to a into f of b minus b into f of a divided by f of b minus f of a. So ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है. सो अब हमने क्या करना है, इसी में वैल्यूज पुट करनी है. तो a कितना है, 2.7 है. इसको मल्टीपल किसे करना है, एफ ऑफ बी से, वो कितना हो गया 0.23136. देन माइनस बी कितना है हमारे पास 3, उसको मल्टीपल करना है a से, दैट इज माइनस टाइम 0.0353318 होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ बी, दैट इज 0.23136 माइनस आ जाएगा हमारे पास माइनस टाइम 0.0353318. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.73973. ओके, सो ये हमारे पास x1 आ गया. अब हमने क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू इस x1 पे निकालनी है. तो मैं लिख देती हूँ एफ ऑफ दैट इज एफ ऑफ x1 किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ 2.73973. सो वो किसके इक्वल हो गया, जो हमारे पास मेन फंक्शन था. फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो एक्स की जगह पे ये पुट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, आ जाएगा 2.73973. देन था लॉग बेस 10 और साथ में एक्स, दैट इज 2.73973 माइनस 1.2. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस 0.00080. सो ये किससे आएगा, ये लेस देन 0 आएगा. तो मीन्स एफ ऑफ x1 पे मेरी वैल्यू लेस देन आई. अगर अब मेरे पास एफ ऑफ वैल्यू की लेस, ये यहाँ पे लेस आया, तो इससे जो प्रीवियस रूट था वो कौन सा था मेरे पास, एफ ऑफ 3. तो एफ ऑफ 3 पे ये क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि मैं इसको एफ ऑफ 2.7 वाला नहीं ले सकती, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है. तो रूट इसके बीच में लाई नहीं करेगा. रूट हमेशा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में आएगा. तो मीन्स ये नेगेटिव आया. सो इससे प्रीवियस टर्म जो हमारे पास एफ ऑफ 3 है दैट इज 0.23 इसकी वैल्यू आ रही है, और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है. सो आई विल राइट हियर and f of 3 is given as 0.23136 which is greater than 0. So root lies in the interval. कौन से इंटरवल में लाई करेगा, एक ये वाला इंटरवल जो भी हमने निकाला दैट इज 2.73973 और 3 के बीच में. सो अगेन अब हमने सिमिलरली क्या करना है, सेकंड इटरेशन निकालनी है. तो मैं इटरेशन सेकंड निकाल लेती हूँ. सो इटरेशन सेकंड में आपने क्या करना है, अगेन ए की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2.73973 आएगा, बी की जगह पे 3 आएगा. नाउ एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई, जो भी हमने वैल्यू निकाली थी दैट वाज, जो हमने निकाली थी प्रीवियस पेज पे, दैट इज 0.00080. और हमारे पास एफ ऑफ बी की भी वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.23136. सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ये अब हमारे पास ए है और ये बी है, तो मीन्स एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू निकाली थी हमने, वो ये टर्म आई थी जो भी हमने प्रीवियसली, दैट इज ये वाला पार्ट जो हमने नीचे निकाला था, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये हमारा नेगेटिव आया था एट एफ ऑफ दिस पॉइंट. सो ये टर्म लेके, मतलब ये वाला पॉइंट लेके, और जो 3 वाला पॉइंट है मीन्स वो उसको लेके हमारे उस इंटरवल के बीच में रूट लाई करेगा. सो अगेन अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टर्म आ गई, तो इधर से अब मैं क्या करूँगी, x2 निकालूंगी. जो सेकंड रूट होगा वो सेम फॉर्मूला आपने लगाना है, a इंटू, दैट इज, मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख लेती हूँ, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a. तो सेम इसमें जब आप अप्लाई करेंगे ये सारी वैल्यूज, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2 मैं लिख देती हूँ एक बार, 2.73973. इसको मल्टीपल करना है एफ ऑफ बी से, दैट इज 0.23136. देन माइनस करना है ए है आपके पास 2.7, सॉरी इट इज़ बी हमारे पास 3 था.
सो आई विल राइट 3 इंटू देन अदर टर्म वाज एफ ऑफ ए, वो कितना आएगा -0.00080. सो होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दैट इज 0.23136. देन माइनस टाइम्स 0.00080. सो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2.74063. सो ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई, तो मीन्स x2 की वैल्यू ये हमारे पास है, ये हमारे पास x1 की वैल्यू है जो हमने भी प्रीवियस निकाला था, ये x1 की वैल्यू है. सो हमारे पास जो x1 आया था उसका वैल्यू आई थी 2.73973. यहीं से पता चल रहा है x2 की वैल्यू आ रही है 2.74063. अब हम x3 की वैल्यू निकालेंगे एंड सो ऑन. सो ये हमारे पास इटरेशन सेकंड आ गई. अब हमने क्या करना है, इसी इटरेशन जो हमने अप्रॉक्सीमेशन सेकंड निकाली इस पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है, मींस एफ ऑफ x2 निकालना है विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.74063 पे. तो उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -0.00001. ओके, एंड दिस विल बी नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0. सो अब जो रूट लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, एक इस नेगेटिव वाली टर्म में और जो हमारे पास पॉजिटिव कौन सा था हमारे पास 3 वाली टर्म, बाकी सब नेगेटिव थी. तो मीन्स अब हमारे पास रूट लाई करेगा इस इंटरवल के बीच में. सो आई विल राइट रूट लाइज इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल आएगा 2.74063 एंड 3 के बीच में. सो सेम अब हमने क्या करना है, ये हमने इटरेशन सेकंड अप्लाई की थी, तो अब इटरेशन थर्ड निकालनी है. सो थर्ड के लिए हमने क्या करना है, प्रोसीजर सेम रहेगा. सो टेकिंग यहाँ पे अगेन ए हमारे पास आ जाएगा 2.74063, बी हमारे पास 3 आएगा, एफ ऑफ ए अभी हमने निकाला दैट इज़ ये वाला 2.74063 पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, माइनस टाइम 0.000 4 टाइम्स 0 देन 1, और लास्ट में एफ ऑफ बी की वैल्यू हमने ऊपर से देख ली है दैट इज़ 0.23136. सो ये हमारे पास वैल्यूज़ है. अब हमने क्या करना है, इसको मेन फॉर्मूला में अप्लाई करना है. सो आई विल अप्लाई इट. सो हमारे पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू, जब हम इसमें फॉर्मूला में अप्लाई कर लेंगे वो आ जाएगा हमारे पास ए कितना हुआ हमारे पास दिस टर्म दैट इज 2.74063 इंटू एफ ऑफ बी है हमारे पास 0.23136. देन माइनस इट इज़ बी की जगह पे आया 3, देन इट इज़ एफ ऑफ ए की जगह पे आ गया -0.00001. सो होल डिवाइडेड में आ जाएगा ये आपके पास एफ ऑफ बी दैट इज़ 0.23136, then minus times, then minus into 0.00001. सो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे x3 की वैल्यू आ जाएगी 2.74064. सो ये मेरे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी. सो अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं ये मेरे पास x3 की वैल्यू आ रही है 2.74064. ओके, ये आया हमारे पास 64. ओके, तो यहाँ से अगर हम देख लेंगे कि यहाँ से जो पहले फर्स्ट 4 डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारे पास सेम आ रहे हैं. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार फिर से, दिस इज इक्वल टू 2.74064. सो मीन्स ये जो फर्स्ट 4 डेसिमल प्लेसेस है करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पे ये x2 और x3 से क्या आ रहे हैं सेम. तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड आइट्रेशन, सो फ्रॉम second and third iteration there is no change in the successive approximation. So from second and third iteration there is no change in the successive approximations up to 4 decimal places. Successive approximation session to the root up to 4 decimal places, up to 4 decimal places. So therefore the real root of the equation of the given equation is given by, हमारे पास अब क्या रूट आ जाएगा यहाँ से. So therefore I will write x is equal to 2.74064
6. सो दिस इज द आंसर. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, साथ में लिख दीजिएगा ये कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. सो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा. सो ये बहुत सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना. जस्ट आपको पता होना चाहिए प्रोसीजर क्या और फॉर्मूला क्या है. ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है. जैसे ये जो फॉर्मूलाज है मीन जैसे x1 के लिए भी यही रहेगा, x2 के लिए भी, 3 के लिए भी, सो ऑन, जब तक आपने क्या करना है डिजायर्ड एक्यूरेसी का रूट फाइंड नहीं करना. सो थैंक यू.